हेलो एवरीवन। मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बुलियन लॉजिक क्या होते हैं और बुलियन ऑपरेटर कैसे क्या काम करते हैं और किस तरीके से उन पे काम किया जाता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है कि जो बुलियन लॉजिक था, बुलियन अलजेब्रा, जिसको भी लॉजिक ऑफ बुलियंस कहें या अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स कहें, तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया किसने था? जो इसको स्टार्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट की जगह मैं कहूँ जो मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉर्ज बुले। जॉर्ज बुले ने क्या किया था 1854 में, खुद से सेल्फ स्टडी की थी एक सिस्टम की, जिसको उन्होंने नाम लिया था द लॉज ऑफ थॉट्स। और जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, जिसके अंदर उन्होंने बुलियन का लॉजिक जो था वो प्रेजेंट किया। और बिलियन बुलियन लॉजिक जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो उस टाइम पे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, जैसे जो इंसान का थॉट प्रोसेस है, जैसे इंसान कोई काम करता है या नहीं करता है, उसको मैथ की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। उससे पहले ये वाली चीज़ें हमारे पास नहीं थी। तो जब से तो उन्होंने ये क्या किया था, ये लॉजिक डेवलप किया, जिसके बाद में ऊपर क्लॉड ए शैनन जो थे वो क्या कर रहे थे, वो एक साइंटिस्ट थे जो सर्किट्स के साथ काम करते थे। जब सर्किट स्विचिंग की बात आई, जब वो अपना रिसर्च पेपर लिख रहे थे रिले स्विचिंग के ऊपर, तब उनको ये रियलाइज़ हुआ, जो जॉर्ज बूले ने जो लॉजिक दे रखा है, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक दे रखा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है फॉर क्रिएशन ऑफ ऑटोमेटिक सर्किट, जहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग जो है वो, जहाँ से किसी की मशीन की अंडरस्टैंडिंग को बनाया जा सके। तो जॉर्ज बूले ने क्या किया था, जो खुद के लॉजिक दिए थे, जिसको बाद में जाना गया बुलियन अलजेब्रा के नाम से या बुलियन लॉजिक के नाम से। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने हमें ये कि जैसे कोई भी इंसान अगर डिसीजन लेता है और वो कोई डिसीजन अगर यस या नो की फॉर्म में होता है, यानी कि मान लो जी किसी चीज़ को मैं हाँ या ना बोलता हूँ, तो उस सारे डिसीजन को क्या बोला जाता है, उस सारे डिसीजन को बाइनरी डिसीजन बोल सकते हैं। जब बाइनरी डिसीजन का मतलब है, इससे पिछले क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइनरी का मतलब कहाँ क्या होता है, कि सिर्फ मेरे पास दो स्टेट होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो उसी तरीके से अगर इस तरीके से अगर मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ तो उसको भी बाइनरी डिसीजन कहा जाएगा, जिसमें मेरे पास तो यस होगा या नो होगा। यस वाले को हम क्या बोल देते हैं, ट्रू, और नो को हम क्या बोल देते हैं, फॉल्स। और इसी तरीके से जो ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ जो आती है, इनको बोला जाता है ट्रूथ वैल्यूज़। और जो बुलियन, अगर बुलियन लॉजिक के साथ अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो बुलियन में हमारे पास क्या होगा, अगर मैं 1 लिखता हूं तो उसको ट्रू बोला जाएगा और 0 लिखता हूं तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉल्स बोला जाएगा। तो इससे आगे जो हम प्रोसीड करते हैं, तो इसी स्टेप को आगे फर्दर कैसे आगे लेके जाया गया, तो हमारे पास क्या हुए थे, अब जैसे हमारे पास डिसीजन आ गए। अब डिसीजन आने के बाद उनके ऊपर हम क्या करेंगे, कोई भी काम कैसे होगा या किस तरीके से कोई लॉजिक बनता है, वो सारी चीज़ें समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं या लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होती हैं। हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड। और हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस हो जाते हैं, जैसे प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। अगर मैं उन दोनों को जोड़ देता हूँ तो हमारे पास कोई इस तरह की जो है वो एक्सप्रेशन बन जाती है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई जेड डिवाइडेड बाई 2 स्टार वाई। तो इसी तरीके का अगर कोई भी एल्जेब्रिक वैल्यू वेरिएबल्स प्लस मैथमेटिकल फंक्शन को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आती है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आती है। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई लॉजिकल स्टेटमेंट है जिसको हम यस या नो की फॉर्म में आंसर कर सकते हैं, उसको अगर मैं कंबाइन कर दूं लॉजिकल ऑपरेटर से, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कौन से हो गए, एंड और नॉट। तो इस तरीके से अगर मैं कोई स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूं तो जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा उसको बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन या कंपाउंड स्टेटमेंट। और इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मान लो जैसे कोई भी स्टेटमेंट होगी, ही प्रेफर टी नॉट कॉफ़ी। तो इस तरह की स्टेटमेंट है, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जिसको समझा जा सकता है कि एक उसको चीज़ पसंद है, एक चीज़ उसको पसंद नहीं है। और इसी चीज़ को अगर मैं
रिटर्न फॉर्म में करें तो रिटर्न फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो उसको रिटर्न फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है एक्स नॉट वाई और जेड, यानी कि एक्स को वाई भी पसंद नहीं है और जेड भी पसंद नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट होगी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करें या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ट्रुथ टेबल होती है। ट्रुथ टेबल में हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि लॉजिकल स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ दो वैल्यूज़ आती है, या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स हो जाती हैं। ट्रू हो गया तो उसको यस बोल देते हैं और फॉल्स हो गया तो नो बोल देते हैं। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल हमारे पास क्या होती है, जिसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लॉजिकल वेरिएबल और जिनके साथ साथ उनकी कंबाइंड वैल्यूज़ आ जाती हैं। कोई इस तरह की अगर मैं टेबल बना देता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे होती है वो ये देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट है कि आई वॉन्ट टू हैव टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ। दूसरी स्टेटमेंट है टी इज़ रेडली अवेलेबल, यानी कि चाय अभी बनी हुई है। तो मान लो अगर आई वॉन्ट टू हैव टी, इसके क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ट्रू ट्रू का मतलब है 0 1 1 और फॉल्स का मतलब है यहाँ पे 0 0। तो ट्रू का मतलब क्या हो सकता है, दो बार मैं ऐसे मन कर सकता हूँ कि मेरा चाय पीने का मन है, दो बार क्या कर सकता हूँ, मेरा चाय पीने का मन नहीं है। और इसी तरीके से मैं अगली स्टेटमेंट के लिए कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ कि टी इज़ रेडली अवेलेबल, यानी कि चाय जो है वो बनी हुई है, उसमें ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से दो स्टेटमेंट हमारे पास, दो के पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 बनते हैं, तो हमने यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन जो है वो बना दिए। उसके हिसाब से अगर मान लो मैं रिज़ल्ट ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी दो लॉजिकल स्टेटमेंट थी उसके अंदर से मैं ये जो है एनालाइज करना चाहता हूँ कि कब जो है मेरे को चाय मिलेगी या कब किस टाइम पे मैं चाय पीऊँगा। तो इस केस में क्या बनता है, जैसे सबसे पहला केस बनता है आई वॉन्ट टू हैव टी, मेरा चाय पीने का मन है, एंड टी इज़ रेडली अवेलेबल, चाय जो है वो बनी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, चाय पी लूँगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है, दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि आई वॉन्ट टू हैव टी, मेरा चाय पीने का मन है, टी इज़ नॉट रेडली अवेलेबल, जहाँ पे चाय नहीं बनी हुई है। अब चाय नहीं बनी हुई है तो फिर मैं कैसे पी सकता हूँ, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी। दूसरे का मतलब है, इससे अगले केस में चलते हैं, तो टी इज़ रेडली अवेलेबल, जो चाय जो है वो बनी हुई है पर मेरा मन ही नहीं है, तो चाय मेरा मन नहीं है पर चाय बनी हो, तो मैं क्या चाय पीऊँगा, मैं चाय यहाँ पे नहीं पीऊँगा। फिर उसी केस में क्या हो गया, एक चाय नहीं बनी भी नहीं और मेरा मन भी नहीं है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा कि हमें जो है वो चाय नहीं पीनी है। अगर मान लो ये तो एक पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन था कि मैंने इसको रिजल्ट को इस तरीके से डायग्नोस कर दिया। फिर इसी तरीके से अगर मान लो मैं कोई एक और केस बनाता जिसके अंदर मैं ये कहता कि मान लो जब अब तो रिज़ल्ट मेरे को निकालना था, यहाँ पे मेरे को चाय नहीं पीनी, अब मैं रिज़ल्ट निकालता हूँ कि किस केस में जो है मेरे को चाय नहीं पीनी है। तो जिस तरीके से पहले वाला जो केस बनेगा, चाय मेरे को पीनी है और चाय अवेलेबल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे को चाय पीनी ही पीनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करें, जिस टाइम पे मेरे को चाय नहीं पीनी पड़ेगी तो चाय यहाँ पे पीनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नहीं पीनी पड़ेगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंडीशन जो है इसकी फॉल्स हो जाएगी। अगला का कंडीशन क्या है कि आई वॉन्ट टू हैव टी, मैं चाय पीना चाह रहा हूँ और चाय रेडली अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही चेक करते हैं कि जिस टाइम पे मैं चाय नहीं पीऊँगा, अगर चाय अवेलेबल ही तो अब मैं चाय नहीं पी सकूँगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन है यहाँ पे क्या है, ट्रू हो गई। अगले वाले केस में है जब मेरा चाय पीने का मन नहीं है और चाय बनी हुई है, तो फिर भी हमें क्या करना है, मेरे को चाय नहीं पीनी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और दोनों केस में अगर मेरे को चाय पीने का भी मन नहीं और चाय अवेलेबल ही नहीं है, जिस टाइम पे हम चेक कर कैलकुलेट करें कि मैं चाय नहीं पी पाऊँगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास श्योरिटी आ जाएगी कि मैं चाय नहीं पी पाऊँगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने अब तक पढ़ा था कि लॉजिकल स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो मेन जो कंटेंट हमारा जो अब आता है, जो चैप्टर का जो मेन निचोड़ आता है, जो आप लाइफ में आगे अब तक पढ़ोगे, इसको फिज़िक्स में भी पढ़ोगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हो तब भी ये केस आएगा। तो जो हमारे पास अगली चीज़ आती है वो आती है लॉजिकल ऑपरेटर। कि लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर जहाँ पे जिस के थ्रू हम क्या करेंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे और वहाँ से कोई रिजल्ट निकालेंगे। तो ऐसे इस जो ऑपरेटर लॉजिकल स्टेटमेंट के साथ लग सकते हैं उन सबको क्या कहेंगे हम, लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर आता है वो आता है नोट ऑपरेटर। नोट को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, नोट को डिनोट किया जाता है इस तरीके से।
तो ये क्या होता है, सिंगल वेरिएबल पे काम करता है। अब नोट का मतलब क्या होगा, नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होगा, उल्टा। यानी कि अगर मान लो, अगर मैं कहीं पे किसी तरीके से नोट फंक्शन लगा देता हूँ, नेगेशन का मतलब हो गया, अगर मान लो मेरे पास कंडीशन ठीक, आंसर मेरा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, उसको फॉल्स कर दूंगा, और फॉल्स आ रहा है तो उसका ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर लग जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा नोट ऑपरेटर काम करता है। नोट ऑपरेटर को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर इसकी वेन डायग्राम, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखूँ, तो ये मान लो कोई भी एक सेट है जो मेरे काम का है, और ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो नोट ए को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, नोट ए को रिप्रेजेंट किया जाएगा ए बार के ऊपर। ए बार का मतलब क्या है, ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट का सारा एरिया। तो उसके बाद जो अगला ऑपरेटर आता है वो होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न्स द बूलियन वैल्यू ट्रू इफ आइदर और बोथ ऑपरेंड इज ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो हमें ये क्या कहता है, अगर मान लो मेरे पास कोई दो कंडीशन है, तो सबसे पहली चीज़ है, और क्या है, दो से ज़्यादा स्टेटमेंट के ऊपर लगता है। ये क्या कहता है, अगर मान लो मेरे कोई भी एक स्टेटमेंट है और वो क्या होती है, ट्रू होती है, तो और ऑपरेटर क्या करेगा, उसको ट्रू रीड करेगा। अगर मान लो कोई भी कंडीशन जो है मेरी ट्रू नहीं होती है, तो और ऑपरेटर क्या करेगा, उसको फॉल्स रीड करेगा। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस और को रिप्रेजेंट किया जा सकता है लॉजिकल एडिशन के तरीके से। कि मान लो अगर आपके पास कोई एक x है और इसको y है, तो x प्लस वाई को किस तरीके से लिखा जाता है, x और y। तो और क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर लगा हुआ है। और इसी की अगर हम देखें तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पे मेरे पास है इनपुट a, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, इनपुट b, और यहाँ पे जो है मैंने और ऑपरेटर लगा दिया। और ऑपरेटर को इस तरीके से भी जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या कहता है, इफ़ आइदर और बोथ ऑपरेंड इज ट्रू इट, तो ये क्या करेगा, ट्रू वैल्यू जब करेगा जब आइदर ऑफ द बोथ ऑपरेंड इज ट्रू, एंड अगर ये नहीं होता तो क्या करेगा, फॉल्स कर जो है हमारे पास जो है आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे जीरो है यानी कि दोनों फॉल्स है, तो कंडीशन क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा हमारा, फॉल्स। यहाँ पे ए जो है वो फॉल्स है, बी जो है वो ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों में से क्या होगा, कोई एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू हो गया। फिर इस तरीके से ए जो है हमारा 1 है और बी क्या है, वो 0 है। अगर ए जो है वो ट्रू है, 0 है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। और लास्ट में क्या हमारे पास दोनों ट्रू हो जाएंगे, तो इस तरीके से जो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ जाएगा। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि मान लो जैसे मैं आपके पास कोई ब्लू और ब्लैक बॉल होती हैं, मैं ये आपको ये कहता हूँ मेरे को ब्लू या ब्लैक बॉल दो, तो आप क्या करोगे, दोनों में से अगर कोई भी एक भी बॉल आपके पास है अवेलेबल, तो आप मेरे को बॉल दे दोगे। अगर दोनों अवेलेबल नहीं होते तो मेरे को आप बॉल नहीं दोगे। तो इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से समझा जा सकता है। फिर अगला जो ऑपरेटर आता है हमारे पास वो होता है एंड ऑपरेटर, जिसको किस नाम से जाना जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर के नाम से जाना जा सकता है। इसको मैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर कह सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेंड हमारे पास क्या करेगा, ये हमें ट्रू वैल्यू यानी कि 1 वैल्यू जब ही देगा जब जिसके पास जो बोथ ऑपरेंड होंगे। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, जो इनपुट सेट है, बोथ ऑपरेंड क्या होगा, अगर हमारे पास 1 होंगे तभी इसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगर उसमें से भी एक ट्रू होता, कोई भी एक फॉल्स हो जाता, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आ जाएगा। इसको किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे x मल्टीप्लाई बाय वाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, x एंड वाई। यहाँ पे मेरे पास है इनपुट या आउटपुट, यहाँ पे हमारे पास ए इनपुट है, 2 बार 0 2 बार 1, बी क्या है 0 1 0 1। तो इसके ऊपर जो हमारा एंड ऑपरेटर लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, y जो हमारे यहाँ पे आउटपुट है 0 0 है, कोई भी ट्रू नहीं है, तो 0 0 1 यानी कि एक फॉल्स है एक ट्रू है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, एंड ऑपरेटर के लिए ट्रू वैल्यू आने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में 1 1 होना चाहिए, तो रिजल्ट 0। सिमिलरली तरीके से नेक्स्ट में 0, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, जो ए भी कंडीशन सेट, ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे इससे पिछले वाले और में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्लू और ब्लैक का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से आपको पूछता हूँ कि आपके पास ब्लू बॉल है ब्लैक बॉल है, अगर मैं आपसे मांगता हूँ कि मेरे को ब्लू एंड ब्लैक दोनों दो,
तो अगर आपके पास दोनों बॉल ही होंगी तभी आप मेरे को दे पाओगे। अगर कोई भी एक बॉल है और दूसरी नहीं है तो मेरे पास क्या करोगे, आप रिटर्न नहीं कर पाओगे। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें मैंने कवर अप किया एंड ऑपरेटर कौन सा होता है, एंड ऑपरेटर कौन सा होता है और नॉट ऑपरेटर कौन सा होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बुलियन अलजेब्रा के साथ कंबाइन करके एक लॉजिक बना सकते हैं। और ये लॉजिक क्या है, कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर एक्चुअल लॉजिक यही यूज़ होता है कि कंप्यूटर किसी भी स्टेटमेंट को कैसे देख सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई आपका फ्रेंड हो जिसके पास पढ़ने की कमी है या कोई ट्यूशन फ़ी नहीं दे सकता या कुछ और तरीके से नहीं दे सकता, तो उसको यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हम क्या करते हैं, पूरी फ्री एजुकेशन का सपोर्ट करते हैं। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चे के पास जो है एजुकेशन पहुँचे। कभी भी ऐसा किसी के साथ ना हो कि पैसे की कमी से की वजह से या किसी और चीज़ की कमी से वो पढ़ ना पाए। तो पढ़ना जो है वो प्रायोरिटी है। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।